अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथी डिजिटल। होम्योपैथी डिजिटल में आप सबको खुशामदीद है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपने, और मेरी वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाना है। और सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसके बराबर में ही रेड कलर का एक बेल आइकन का बटन है, वो जरूर आपने प्रेस करना है ताकि मेरी मजीद वीडियोस मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में, मुख्तलिफ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा टॉपिक है कि हम लिवर के अपने फंक्शन को, बॉडी में जो हमारी लिवर की फिजियोलॉजी है उसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए कैसे बेहतर बना सकते हैं। जी, तो नंबर 1 जो मेडिसिन है ये आपको स्क्रीन पर, ये आपको नंबर 1 मेडिसिन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये है कार्मेक। कार्मेक जो है वो उसका जो दूसरा नाम है वो, और ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही ज्यादा लिवर के फंक्शन को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत जबरदस्त मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है लिवर के अंदर। अगर एलएफटी आप करवाते हैं और उसमें किसी भी किस्म की पैथोलॉजी नहीं आती है लेकिन उसका फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब आता है तो ये मेडिसिन आप बहुत आसानी से यूज करा सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि थोड़े बहुत जो है डाइजेशन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिल रही होती हैं, यानी मरीज को खाना खाने के बाद कभी कभी जो है वो बदहजमी सी, तेजाबियत रहती है और उसको कब्ज रहता है, और खाना उसको कभी कभी लगता है कि भूख नहीं लग रही है, और कभी उसका खाना सही हजम हो जाता है और कभी जो है उसको प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारे इंडिकेशंस है लिवर का फंक्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, और लिवर को जो है इस वक्त किसी मददगार की जरूरत है। और ये जो मददगार है, इस मेडिसिन से बेस्ट जो है इस वक्त लिवर की कोई भी हेल्प नहीं हो सकती। तो शुरू में क्या होता है कि थोड़े थोड़े आपको साइलेंट सिम्टम्स मिलना शुरू होते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं जिसकी इंडिकेशन आपकी बॉडी किसी ना किसी फॉर्म में आपको दे रही होती है। अगर उस वक्त आप उसकी अलार्मिंग बेल को सुन लेते हैं और उस पर फोकस करते हैं और इस तरह से आप किसी भी बीमारी के लिए उसको हेल्प आउट कर देते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आगे प्रोग्रेस नहीं करती और वहीं के वहीं आप अपनी मेडिसिन से जो उसको स्टॉप कर सकते हैं, उस फंक्शन को दोबारा से रिस्टोर करवा के। तो यही हाल हमारे लिवर का इस कंडीशन में है कि लिवर का भी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हुआ है, और इस वक्त अगर आप ये मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं लिवर के को हेल्पिंग एड के तौर पर, तो आपका लिवर जो है वो फौरन से जो है वो अपनी इट कैन बी नॉर्मलाइज इन अ फंक्शन वे। और एक खास एज में जाके जो है वो क्या होता है कि कोई ना कोई सारे प्रॉब्लम्स आ ही रही होती हैं हमारी, खाने पीने की बेहतियाती है, हमारा बेवक्त खाना, बेज़रूरत खाना और उल्टी सीधी चीज़ें खाना जो कि हमारी सेहत के लिए हार्मफुल चीज़ें हैं, मुख्तलिफ बाजार का खाना खाना, फ्रोज़न आइटम्स और जंक फूड्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी स्लीप पैटर्न, लाइफ स्टाइल, लेस ऑफ वॉक, लेस ऑफ रेस्ट, तब हम रेस्ट करते भी हैं तो वो एक बेतुके टाइम पे हम सो रहे होते हैं, बेतुके टाइम पर जो कि हमारी नींद का टाइम है हम उस पर नींद नहीं ले रहे होते हैं, जो हमारा उठने का टाइम होता है उसमें हम सो रहे होते हैं, और खाने का भी हमारा जो शेड्यूल है वो बहुत डिस्टर्ब होता है कि हम नाश्ता नहीं करते, रात भर हम जो है वो स्नैक्स और ये जंक फूड लेते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि यकीनन हमारा लिवर कहीं ना कहीं अपनी नॉर्मल जो उसका फंक्शन है उससे हट जाता है। तो लिवर का अपना जो एक काम करने का टाइम है दोस्तों वो होता है रात 9 बजे से 3 बजे तक। लिवर जो है वो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तो उस वक्त जो है वो हमें लिवर को जो है वो रिलैक्स फॉर्म में रखना चाहिए, उसके ऊपर कोई ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 9 बजे से 3 बजे तक जो है वो आपने नींद अच्छी लेनी है। जितनी जल्दी आप सोएंगे उतना ही टाइम लिवर को आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का मिलता है। तो जितनी लेट आप सोते हैं और जितना लेट खाना आप खाते हैं तो लिवर के पास उतना ही कम टाइम बचता है आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन का। तो जब हम लिवर पे इतना बोझ डालते हैं और उसको इतना मिस हैंडल करते हैं तो लिवर में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, अगर आपने लाइफ स्टाइल बनाया हुआ है और आपका लिवर जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, तो आप हमारी इस मेडिसिन से बहुत अच्छे तरीके से हेल्प ले सकते हैं और अपने आप को क्योर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मेडिसिन आपने लेनी किस तरह से है। कि आपने लेने हैं 20 से 25 ड्रॉप्स हाफ
कप ऑफ वाटर में, और ये पानी जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। टैप वाटर आप लेंगे हाफ कप, और उसमें इसके 20 to 25 ड्रॉप्स डाल के आपने दिन में 2 दफ़े लेने हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, राइट। अच्छा, ये लेने के ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा बिटर इसका टेस्ट होता है, तो ये लेने के लिए कि आपका थोड़ी देर के लिए जो है वो कड़वा सा हो जाएगा, तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। मेडिसिन यूज़ करने के बाद जो है वो आप कोई और कोई भी चीज़ जो है वो नहीं लें मुँह के अंदर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, मेडिसिन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। तो चलते हैं अपनी दूसरी मेडिसिन की तरफ। दूसरी जो लिवर के लिए बहुत ही टॉनिक का काम करती है, बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है और बहुत ही गोल्डन मेडिसिन मैं इसको कहूँगी लिवर के लिए, वो है आपकी चैलिडोनियम मैजिस। चैलिडोनियम मैजिस इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन, लिवर मेडिसिन। चैलिडोनियम की जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कि एक तो ये राइट साइडेड मेडिसिन है। लिवर में लिवर आपको पता है राइट साइड पर इसका बड़ा पोर्शन होता है। लिवर जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इसका जो मेजर पोर्शन होता है वो लेफ्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है। और राइट साइडेड अफेक्शंस के लिए चैलिडोनियम जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो चैलिडोनियम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। ये जो चैलिडोनियम है ये आपके बहुत सारी पैथोलॉजी जो लिवर के अंदर आ जाती है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे अगर जॉन्डिस हो जाता है या फिर फैटी लिवर है, सिरोसिस है, और एलएफटी अगर आपको डिस्टर्ब आ रहा है, यकीनन ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो एलएफटी भी डिस्टर्ब आएगा। आपका गॉल ब्लैडर में बाइल की स्टोरेज सही से नहीं हो रही है और गॉल ब्लैडर भी डिस्टर्ब है, तो ऐसी सूरत में जो आपकी चैलिडोनियम मैजिस है वो बहुत मार्वलस इफेक्ट रखती है लिवर के फंक्शन को सही कराने में और इन तमाम डिजीज को रिवर्सल करने में। तो अगर आप चैलिडोनियम ऐसे तमाम कंडीशंस में लेते हैं जिसके में लिवर के अंदर सिरोसिस, फैटी लिवर और ये है वो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स बन जाते हैं जिनको आप कॉलीलिथियासिस कहते हैं, तो कॉलीलिथियासिस के पेशेंट्स को भी आप चैलिडोनियम यूज़ करा सकते हैं। उनके पेन को बहुत अच्छा रिलीफ करती है और इसकी वजह से जो आपके मैदे पर और इंटेस्टाइन के ऊपर इन्फेक्शंस आ रहे होते हैं, यानी खाना खाने के बाद दर्द होने लगता है पेट में, गैसेस बनने लगती हैं, फैट्स की डाइजेशन ना होने की वजह से क्या होता है कि डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है और स्टूल जो बनता है वो बहुत ज़्यादा स्मेली बनता है ड्यू टू लैक ऑफ बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स के फंक्शन भी बहुत अच्छा बनाता है। बाइल सॉल्ट्स की बहुत अच्छे से जो है वो रेगुलेशन करता है हमारी लिवर के अंदर। चैलिडोनियम बहुत हेल्पफुल है और लिवर को डिटॉक्सिफाई ऑब्वियसली जो है चैलिडोनियम बहुत अच्छी तरीके से करती है। तो चैलिडोनियम जो है वो आप लिवर इन्फेक्शन में ज़रूर इस्तेमाल करें और उसको हमेशा जो है वो अपनी लिस्ट में शामिल रखें। और अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं और इन तमाम इंडाइजेशन और लिवर इन्फेक्शन के साथ आपको लिवर की जगह पर हल्का हल्का सा दर्द रहता है और वो दर्द आपको पीछे शोल्डर की कॉर्नर पर ज़्यादा महसूस होता है, तो आप चैलिडोनियम जो है वो बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चैलिडोनियम में आप राइट साइडेड अफेक्शन में अगर बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आप देखते हैं कि उसकी जो नेप ऑफ द नेक है यहाँ से जो है उसका ये और सर तक जो है वो एक दर्द सा होता है, ये सब उसका ठंडा से रहता है और मरीज जो है बहुत ज़्यादा लिथार्जी, बहुत ज़्यादा थका हुआ और कुछ काम करने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, थोड़ा सा भी काम करता है तो थक जाता है, हर वक्त लेटा रहना पसंद करता है और उसकी स्किन के ऊपर जो है वो आपको येलो डिस्कलरेशन आने लगती है, उसके हैंड्स, पाम्स और नेल्स के ऊपर जो है वो डार्क सी स्किन होने लगती है, येलो डिस्कलरेशन होने लगती है स्किन के ऊपर, हेयर फॉल होने लगता है, भूख नहीं लगती है, कॉन्स्टिपेशन है और थकावट बहुत ज़्यादा मरीज को होने लगती है और राइट साइडेड बॉडी में जो वो पेन आपको ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि राइट साइडेड मेडिसिन है, तो राइट साइड के अफेक्शंस में बहुत अच्छा काम करती है। तो यकीनन आपको ये मेडिसिन इन तमाम कंप्लेंट्स में लिवर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और यकीनन ये लिवर के फंक्शन को जो है नॉर्मल लेवल पर लाने में हेल्प करेगी। तो ये मेडिसिन दोनों लेने के साथ साथ ये दोनों मेडिसिन आप यूज़ करें और इन मेडिसिन के लेने से पहले अगर आपको LFT हुआ हुआ है तो आप इन मेडिसिन लेने के यूज़ करने के 3 महीने बाद दोबारा से LFT कराएं और उसमें आप फिर खुद ही डिफरेंस देखेंगे कि कितना ज़्यादा आपको इससे जो है वो बेनिफिट मिलता है और आपकी LFT कितनी इम्प्रूव होती है मेडिसिन लेने के बाद। इसके साथ साथ आप जो है वो सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे एब्डोमेन का, तो उससे आपको लिवर का साइज अगर बड़ा हुआ था, फैटी लिवर या गॉल ब्लैडर की जो इन्फेक्शंस आ रहे थे, उसमें आपको कंपैरिजन करने में हेल्प मिलेगी कि कितना ज़्यादा जो है वो आपको इससे
मदद मिली है। और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इलाज शुरू करने से पहले और इलाज करते हुए जब से आपको 3 महीने 6 महीने हो जाए तो आप ये टेस्ट ज़रूर रिपीट कराएं, ताकि आपको खुद भी अंदाज़ा हो कि ये मेडिसिन कितनी आपके लिए हेल्प कर रही है और किस हद तक जो है आपका लिवर जो है वो वापस अपनी नॉर्मल फंक्शन की तरफ आने लगा है, और कितनी आपकी हेल्थ जो है उसके लिए इससे बेनिफिट हुआ है आपको। तो आज का हमारा ये टॉपिक लिवर का, उम्मीद है आपको ज़रूर इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जब अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स है और ये मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा। मेरी वेल विशेस और मेरी दुआएं हैं आप मेरे अल्लाह ताला आपको जो है वो जल्द से जल्द सेहतयाबी दे, और अगर आपके पास सेहत जैसी नेमत मौजूद है तो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। मुझे भी प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आने वाली नई वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।